आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। बच्चे, इससे पहले हमने अराउंड 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने लगा रखी है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ ना एक पंगा बहुत है। अगर ये नहा कर रखे हो पहले, तो फिर ऑन द स्पॉट करने में बहुत दिक्कत आती है इसको। तो जरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ध्यान से देखो, आप करवाते हैं, आराम से कराएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ाएंगे आपको इसको। देखो, हमने इसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से करी, हमने बोला इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, पहले क्वेश्चन पढ़ा नहीं ना। इसमें क्या बोल रहा है आपको, वो कह रहा है जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कौन से? FEC कॉन्ग्रुएंट है GBD के। FEC GBD के क्या है बोलो? कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ये आपको टू प्रूव करना है भाई। ये सारा पार्ट गिवन में लिख लेना, ये टू प्रूव में लिख लेना। इतना काम आपको करना ही करना है। ठीक है, ये छोटे मोटे काम आप करा करो। अब आप आगे देखो, मैंने बोला ADE ट्रायंगल में एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। आप कहेंगे हाँ जी सर, गिवन है कि नहीं गिवन? बिल्कुल आराम से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि AE इक्वल होगा AD के? से इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या है इसका? रीजन लिख देते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये इसका रीजन है, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आप आगे सुनो बात ध्यान से। ठीक है, तो एक मिनट देखो, हमने बोला ट्रायंगल FEC, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। मैंने तो नहीं बोला, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है इन्होंने, इसके GBD के। ठीक है, ये इन्होंने हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से EC ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से EC ले लूँ, आप क्या कहोगे? सर ले लो। तो EC इक्वल होगा BD के। दिमाग लगाओ, EC किसके इक्वल होगा? BD के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ से EC लिया, यहाँ से BD ले लिया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या देंगे जी इसका? बाय CP CT। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, देखो बेटा, ठीक है, अच्छे से देखना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक काम करो, डिवाइड लगा दो इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड से। इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को मेरे प्यारे बच्चों आप इक्वेशन 2 से डिवाइड लगा दो। क्यों लगा दो, अभी आपको पता लगेगा। पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे लिखा है AE, इसके लेफ्ट साइड पे लिखा है EC, यहाँ पे लिखा है AD और यहाँ पे लिखा है BD। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, NCERT में भी है। अब आप इस रेशो को ऊपर पढ़ के देखो, ये लिखा है AE के नीचे कौन है? EC है। AD के नीचे कौन है? BD है। भाई इस रेशो को देख के तो साफ साफ पता लग रहा है कि DE को पैरेलल होना पड़ेगा BC के। बोलो हाँ या ना, ये बात पल्ले पढ़नी चाहिए। ऐसा क्यों? कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है जी, ये हमने कन्वर्स लगा दिया BPT का। तो हमें क्या मिल गया भाई? ये जो DE है वो पैरेलल है BC के। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, ये बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब ये आराम से हो जाएगा। देखो जी, हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसकी स्क्रीन छोटी करी। अब आप देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, हमको ADE को सिमिलर करना है किसके? ABC के। आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। भाई ADE और ABC में एंगल A तो कॉमन है। ठीक है, अब आप देखो, ये जो हमने पैरेलल किया था ना, इसका देखो कैसे फायदा हम उठाएंगे। हम कह रहे हैं DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। एंड इस AB को ट्रांसवर्सल ले लो, AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ऐसा है तो एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC के। रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो दो एंगल मिल गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है,
इसके लिए आपको यही है, बस ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। AD इज सिमिलर टू ABC बाय यूजिंग बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। जब तक इसकी ट्रिक आपको पता नहीं होगी तो आपको इसको करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जाओ, मैं पूरा फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। ठीक है, ये लो जी, पूरा सोल्यूशन स्क्रीन पे एक बारी में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन अब आप देख लो। ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अजीब सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर से भाई, अगर ये पहले नहीं कर रखा, ये तो भूल ही जाओ, हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन तो क्या था, उसके होने के चांस क्यों थे? क्योंकि वो एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता था। एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें हम ऐसे ही रेशो बनाते हैं, कॉन्ग्रेंसी ही दे रखी है उसमें भी हम साइडों को डिवाइड लगा के रेशो बनाते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया बच्चे को वहां से लग जाता है कि चलो ऐसा कुछ करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा वियर्ड है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? आओ चलो देखते हैं इसको क्या करना है। ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है भाई ABC एक ट्रायंगल है और AC भी 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये बनाया मैंने ACP, ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 का साइन डाल देते हैं। तो कह रहा है CD परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। CD परपेंडिकुलर है, ये भी 90 हो गया, परपेंडिकुलर है। तो गिवन वाला पार्ट जो है ये तो आप खुद लिख लोगे, गिवन में लिख लेना। टू प्रूव वाला पार्ट देख लो और कनेक्शन बनाने की कोशिश कर लो, बनना ही नहीं है। कह रहा है BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD। दिमाग लगाते रहोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगी कहानी। इसका सोल्यूशन देख लो, आराम से समझ आ जाएगा, और पर माइंड में सेट कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और पहले नहीं कर रखा तो दिक्कत होने के बहुत हाई चांस है आपके। ठीक है, तो आओ देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC, आपने क्या करना है, ABC को मैं पहले ही आपको बता देता हूं, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना है ABC को, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना है। ये इस क्वेश्चन की पूरा निचोड़ है। एक बार ABC को नीचे वाले ट्रायंगल जो छोटा है उसके सिमिलर करो, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल के सिमिलर करो। अब देखो ABC नीचे वाले ट्रायंगल के कैसे सिमिलर हो सकता है? भाई देखो यहाँ B बीच में लिखा है, तुम भी B लिख दो, बीच में लिखो। ठीक है, अब देखो इसमें C एंगल 90 है, ABC में C 90 है, पर नीचे वाले ट्रायंगल में कौन 90 है? D। तो C आखिरी में लिखा है, तुम भी आखिरी में D लिख दो। अब बचा कौन? C। तो ये दो ट्रायंगल मेरे पास आ गए, इनको सिमिलर करना है, बड़े आराम से हो जाएगा। एंगल B अब कॉमन आ गया, हमने बड़े सोच समझ के ट्रायंगल चूज करे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया। अब देखो एंगल ACB ये इक्वल होगा एंगल CDB के, दोनों क्या है? 90 है। आप कहेंगे सर जी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर आपको ये समझ नहीं आया मैंने ट्रायंगल कैसे लिया है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, एक बार दोबारा सुनो, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो अभी मैं दोबारा से ट्रायंगल ले रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना और थोड़ा सा मैं धीरे बता देता हूँ। पहले इसको देख लो मैंने इसमें क्या क्या करना है। सिमिलैरिटी कर ली, अब आप ध्यान से देखो, मुझे वो चीज़ें लेनी है जिससे मेरी बात बन जाए। कुछ नहीं समझ आ रहा, तीनों साइडों का रेशियो लिख दो उठाकर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ से ले लिया AB, यहाँ से ले लिया AB, तो सामने से लेना पड़ेगा CB। यहाँ से अगर मैंने ले लिया BC तो सामने से लेना पड़ेगा BD। यहाँ से अगर मैंने ले लिया AC तो सामने से लेना पड़ेगा CD। ये मैंने तीनों ही रेशियो लिख दिया ताकि आपको टेंशन ना हो, बाय CP ST। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको प्रूफ में BC स्क्वायर चाहिए। भाई अगर मैं इन दोनों को ले लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, BC स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बनेगा? ध्यान से देखो, बनेगा ना? तो इस वाली रेशो को क्या करो, या तो दोबारा लिख लो, नहीं तो ये जो बच गया पार्ट इसको इरेज कर दो। ये CB को मैं एक बार BC लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि आपको मैच करने में दिक्कत ना आए। भाई इसको करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BD। पहले ना आप इतना हजम कर लो, मैंने क्या किया, क्यों किया, ये मत सोचो अभी ये मत सोचो मैंने क्यों किया। बस आप ये देखो जो किया वो समझ में आया, क्यों किया वो वाली कहानी दिमाग से छोड़ दो। अगर क्यों सोचोगे ना फिर समझ नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन होने दो पूरा, फिर इसका क्यों का आंसर भी मिल जाएगा, ऐसा ही क्यों किया। पहले इतना समझ लो आप। समझ आ रही बात? आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो
ठीक है, अभी भी घबराहट हो रही है, वीडियो को रोक लो, इतना समझ नहीं आया पहले वीडियो को रिवाइंड कर लो, नहीं तो एक काम और करो, पहले पूरा होने दो सोल्यूशन, होने दो, ध्यान से सुन लो, फिर रिपीट करो, फिर सुनो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप आगे सुनो, देखो इतना पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, अब आप आगे देखो, देखो भाई मैंने अब क्या करा, मैंने लिया ट्रायंगल ABC, फिर से देखो ट्रायंगल ABC लिया है, इसको सिमिलर करना है ऊपर वाले ट्रायंगल के, इस वाले के, इसके सिमिलर करना है। अब नाम इस तरीके से लिखो कि भाई सिमिलर हो जाए। देखो आपको ABC मिल रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में A तो आएगा ना, A पहले लिखा है, इसमें भी A आप पहले लिख दो। ABC में आपको पता C एंगल 90 है, ABC में कौन 90 है, C। ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन 90 है, D। C एंड में लिखा है, आप D भी एंड में लिख दो। अब बीच में कौन आना चाहिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बनेगा ACD, तो भाई बीच में C आएगा ना। इस तरीके से ही मैंने पहले वाले ट्रायंगल के भी नाम चूज करे थे। ये कहानियां छोटी छोटी समझ में आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो पता लग रहा है जी आपने रट्टा तो मारा, साथ में आप ट्रायंगल भूल गए, एग्जाम में लगे रहे, सिमिलर ही नहीं हो रहा, फिर हो गया काम आपका। तो एंगल A भाई किसके इक्वल है, एंगल A के, ये आ गई कॉमन। ठीक है, ये आ गया कॉमन। इसके बाद एंगल ACB, ये इक्वल होगा एंगल ADC के, दोनों 90 हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ABC सिमिलर हो गया ACD के, बाय एंगल सिमिलैरिटी वर्ड लिख लेना प्लीज। ठीक है, अब यहां से भी क्या करो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तीनों रेशो उठा के लिख दो, AB के नीचे लिख दो AC, क्योंकि यहां से AB वहां से AC लेना पड़ेगा। BC के नीचे आ जाएगा CD, यहां से लोगे AC तो वहां से लेना पड़ेगा AD। अब आप पहली और आखिरी वाली रेशो को देखो, अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो AC² बन जाएगा, मुझे AC² भी चाहिए, है कि नहीं, बोलो बात पल्ले पड़ रही है। तो मैंने इसी चीज को लिया। अब आप देखो मैंने क्या करा, मैंने लिखा कि अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये दो भी इक्वल होंगी, पहली वाली और आखिरी वाली, पहली वाली और आखिरी वाली भी इक्वल होगी। यहाँ रीजन डालना मैं भूल गया, आप लिख दो CPST। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आप, तो आपको मिलेगा भाई AC² इक्वल टू AB इंटू AD। अब देखो मैजिकली क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 2, मैं स्क्रीन सेट करता हूँ, आपको सब नजर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा वेट करिए, तो जी देखो, ठीक है फिट टू स्क्रीन कर दिया। अब देखो इसको, फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से डिवाइड लगा दूं, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड लगा दिया मैंने सेकंड इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास BC², सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में AC²। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है AB इंटू BD, सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड है AB इंटू AD। भाई AB से AB काट दें, चेक करो, जो बचा है वही प्रूफ करना है, जो बचा है वही प्रूफ करना है। इतना मजेदार क्वेश्चन है ये, बट ध्यान रखना पहले नहीं कर रखा, एग्जाम में बहुत हाई चांस है कि आपको दिक्कत आ जाए, इसलिए इसको रट के जाना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको हमारे एफर्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।